अब आज की जो न्यूज़ है वो बड़ी ज़बरदस्त है कि प्यूटन ने वार्निंग दी है इसराइल को कि तुम मेरी रेड लाइन किसी सूरत क्रॉस ना करना, वरना माफी नहीं मिलेगी। और ये डायरेक्ट फोन किया है प्यूटन ने। इससे पहले आपको याद होगा कि यूएनओ में जो फॉरेन मिनिस्टर हैं रूस के, लारोफ, उन्होंने भी यही कहा था कि हम किसी भी सूरत तुम्हें गजा पे कब्जा नहीं करने देंगे। और अब प्यूटन ने वही वार्निंग दोहराई है डायरेक्ट नेतन्याहू को कि सोचना भी ना इस तरह। और आप जानते हैं कि पहले ही प्यूटन ईरान से भी कर चुका है बहुत माहिदा $25 बिलियन का, और जिसमें वो 4 रिएक्टर ईरान में लगा रहा है। और प्यूटन ने ईरान के बारे में भी कहा है कि ईरान के बारे में भी ये मत सोचना कि वो मेरी रेड लाइन है, उसे क्रॉस मत करना और वहां तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, वरना उसका इशारा समझ ये आ रहा है कि अब अगर इसराइल ने हमला किया जहाजों में, तो मेरा तो ख्याल है कि इसराइल के अब जहाज बहुत बुरी तरह गिरेंगे। जो समझ आ जाएगी ये बयान से तो इस तरह ही लग रहा है कि रूस ने बहुत कुछ ईरान पहुंचा दिया है, क्योंकि जो थर्ड मिसाइल भिजवाए हैं अमेरिका ने 11, वो इस खतरे की निशानदेही करते हैं। और मुझे लगता है प्यूटन को यह खतरा समझ आ गया और उसने इसराइल को वार्न कर दिया, एहतियाती करना बेहतर तुम्हारे लिए होगा। बहरहाल फलस्तीन के बारे में और प्यूटन ने यह कहा है कि गजा से अपनी फौजें फौरन हटाओ और दूर ले जाओ। मुस्तकबिल में रूस की जंग लग रहा है कि लाजमी तौर पे इसराइल के साथ होगी। एक जमाना था कि रूस और इसराइल की बहुत दोस्ती थी, और आपको पता है कि इसराइल को बनाने में रूस का भी बड़ा हाथ था। अभी भी उसके कोई 15 लाख के करीब बंदे वहां मौजूद हैं जिनको रूस बुला रहा है कि तुम वापस आ जाओ। लेकिन अब जब से उसने यूक्रेन को डिफेंस सिस्टम दिया इसराइल ने अपना, प्यूटन गुस्से में लाल पीला हो गया है और लगता है कि वो इसराइल को नहीं छोड़ेगा। तो ये मामले ज्यादा बढ़ गए हैं, अब हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं जो पहले थे। रूस खुलकर इसराइल के सामने आ गया है और खुलकर सारी बात कह रहा है, और यह भी साथ कह रहा है कि मामला अमेरिका से तो हो सकते हैं और मैं जो गजा का ट्रंप का प्लान है मैं उसके साथ हूं, लेकिन वेस्ट से मेरे अब ताल्लुकात कभी नहीं बनेंगे। और जैसा मैंने कहा था आपको कि यूरोप अमेरिका की शय पे बहुत बड़ी गलती कर रहा है कि वो यूक्रेन में मुदाखलत कर रहा है और अपने लिए तबाही का सामान पैदा कर रहा है। कि देख लें प्यूटन ने क्या कह दिया कि वेस्ट को मैं नहीं छोड़ूंगा, और अब वेस्ट तबाही के लिए तैयार हो जाए। और यही वजह है कि मेरे ख्याल जब से थर्ड मिसाइल दिए हैं इसराइल को, तो प्यूटन बहुत अलर्ट हो गया है इस मामले में कि ये गड़बड़ है कुछ ना कुछ, कि यानी ये ईरान पे शायद हमला करना चाहते हैं, इसलिए उसने सारा बंदोबस्त कर लिया है पहले ही। फिर आप ये देखेंगे प्यूटन ने जो मोदी को इंकार किया है, आप हैरान कुन बात है कि मोदी सोच रहा था कि मैंने इतनी कुर्बानियां दी हैं, वो हक भी रखता था, तो मुझे प्यूटन जो है वो जो बात कहूंगा यस कहेगा। लेकिन पाकिस्तान के जो JF थंडर के जो इंजन है, आपको मालूम होगा कि वो रशिया से आते हैं, तो आप देखें कि रशिया कितना करीब आता जा रहा है पाकिस्तान के, और इंडिया से दूर होता जा रहा है, क्योंकि चीन और रशिया बिल्कुल साइड बाय साइड है। तो मोदी ने जब ये रिक्वेस्ट की कि पाकिस्तान को ना दिए जाए इंजन, प्यूटन ने साफ इंकार कर दिया। फलस्तीन में भी वक्ती अमन तो आ सकता है, लेकिन लगता नहीं है कि इसराइल रुकेगा। ठीक है, इसराइल बाज नहीं आएगा। अगर अमन मायदा हो भी गया तो वो वक्ती तौर पे होगा, और उसके बाद मेरा तो ख्याल है कि फिर जंगें शुरू हो जाएंगी। अभी तो ट्रंप ने बड़ी कोशिशें की हैं और बड़ी गालियां देके इसराइल के सदर को उसने मनाया है, और वो चाहता है कि
लग रहा है कि वो चाहता है कि यमन डील हो जाए। इस वक्त भी जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो शर्म शेख में इस वक्त अमेरिका, कतर और इसके अलावा मिस्र और तुर्की, वो सब बैठ के, और इवन हमास और इसराइल मुज़ाकरात, शर्म शेख जो मिस्र का एक बहुत ही सेहत अफजा मुकाम और बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें वहां होती हैं हमेशा शर्म शेख में, वहां पे ये बैठ के कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस डील के बारे में मामला तय हो रहे हैं कि क्या किया जाए इस डील के, मतलब कुछ जो शिकें उठाई हैं उन्होंने हमास ने, तो उस पर डिस्कस हो रहा है। नेतन्याहू तो ये कह रहा है कि मामला यानी फौरन छोड़ा जाए उनको, लेकिन वो कहते हैं कि ये इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है हमास वाले। और अब आप देख लें कि दुनिया में हालात किस कदर तेजी से पलट रहे हैं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। दुनिया किस तरह अपने आप को मुख्तलिफ एंगल में, जिनका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, वो चीजें होने जा रही हैं। और प्यूटन को देखें कि वो डायरेक्ट हो गया इसराइल के सामने, उसने डायरेक्ट वार्निंग दे दी इसराइल को कि तुमने अगर कुछ हड़प करने की कोशिश की तो मेरा ख्याल है इसराइल का रूस का बहुत सख्त रिएक्शन होगा। जो इतनी खुली वार्निंग दी है, और इसराइल उस वार्निंग को अब समझ गया होगा और डर गया होगा, तो हो सकता है ये वक्ती तौर पे कोई डील हो जाए इसी वजह से। और रूस ने मेरा ख्याल ये धमकी भी इसी वजह से दी है ताकि इसराइल राय रास्त पे आए, कि जो राय रास्त पे आने वाला नहीं है उसने कभी किसी की बात नहीं मानी। और हैरत की बात है कि एक तरफ से ट्रंप जोर लगा रहा है और दूसरी तरफ से प्यूटन वार्निंग दे रहा है। ट्रंप गालियां दे रहा है और प्यूटन वार्निंग दे रहा है। मेरा ख्याल है दोनों चाह रहे हैं कि यह डील हो जाए। तो अब यह वक्त बताएगा, क्योंकि एक इसमें बहुत बड़ा झोल है, इसमें बड़ा ड्रॉबैक है कि जो मेन बंदे हैं फलस्तीनी, उनसे उनकी प्रोटेक्शन की कोई बात नहीं की, टू नेशन थ्योरी की कोई बात नहीं की। ये बेहतरीन मौका है कि टू नेशन थ्योरी की बात की जाए, और इस्लामी वर्ल्ड को भी चाहिए कि वो इस मौके से फायदा उठाए, टू नेशन थ्योरी का मसला बीच में डाले। या शायद वो ये सोच रहे हैं कि पहले मेरा ख्याल है ये डील हो, उसके बाद आगे वो ये बात करें, ये मामला जब आगे चले तो ये टू नेशन थ्योरी की तरफ इसको लेके जाया जाए ताकि मुस्तकिल अमन कायम हो सके। क्योंकि अमन ही असल चीज है जो मुज़ाकरात से ही होता है। और आप देखें कि इस वक्त मुज़ाकरात ही हो रहे हैं। हालांकि इसने प्यूटन ने कितनी बड़ी गलती की थी जो कतर पे उसने हमास के लीडरों पे उसने मिसाइल मार दिए थे, जिस पे भी उसे गालियां पड़ी थी ट्रंप से। लगता है कि उससे गालियों का कोई असर नहीं होता, लेकिन बहरहाल ट्रंप उसके भी पीछे पड़ा हुआ है। और लगता है जिस तरह ट्रंप पीछे पड़ा हुआ है और उधर से प्यूटन वार्निंग दे रहा है, कुछ ना कुछ तो मेरा ख्याल रिजल्ट आएगा। और इसके अलावा अल्लाह की भी लाठी बेआवाज है। अगर इसराइल ने कोई गलत हरकत की इसके बाद, तो मेरा ख्याल है कि वो ऐसी लाठी चलेगी फिर, और जो मजलूमों की आवाज है अल्लाह सबसे पहले सुनता है, तो इसराइल को समझ आ जाएगी फिर। और ये अगर डील भी होगी तो एक और भी आपको बात बताऊं कि नेतन्याहू के लिए फिर जेल है, जिससे वो हमेशा डर रहा है और बच रहा है। क्योंकि एक तो जेल, उसके अपने जज बैठे हुए इसराइल के अंदर जो तैयार हैं, जैसे ही डील हुई उन्होंने इसको अरेस्ट कर लेना है नेतन्याहू को, और उधर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसको अरेस्ट कर लेना है। लेकिन अगर उसको बचाएगा तो ट्रंप का दामाद, जो ट्रंप की बेटी का हस्बैंड है, वो शायद इसको बचा जाए, या शायद थोड़ी बहुत ट्रंप इसकी मदद कर जाए। लेकिन ट्रंप मुझे लगता है कि दिल से इसे पसंद नहीं कर रहा, जब इसको इतनी गालियां दे रहा है कि जब वो एकदम यू टर्न ले लेता है, एकदम अजीब अजीब बातें करना शुरू कर देता है, तो वो भी तंग आ गया। जैसे मैंने कहा था कि अमेरिका कब तक तुम्हारी मदद करेगा, उसको अपने मुल्क की फिक्र है। वो मुल्क में $1 बिलियन कर रहा है, उसका मुल्क डूब रहा है। देखे ना, अब वो वहां चीन जा रहा है जहां से उसने मायदे करने हैं। अब वो चीन के गोडे गिट्टे पकड़ने जा रहा है, क्योंकि उसे समझ आ गई कि चीन को धमकियों से काम नहीं चलेगा, गोडे गिट्टे पकड़ने पड़ेंगे तो चीन से कुछ मायदे हो जाएंगे। और चीन ने $1000 ट्रिलियन, सोचे कितनी बड़ी रकम है, उसका अमेरिका को इशारा दिया है कि अगर तुम सीधे रास्ते पे आए और राय रास्त पे रहे तो हम तुम्हारे मुल्क में इन्वेस्ट भी कर देंगे। तो अब ट्रंप को तो पैसे चाहिए, वो तो भागा जाएगा, गिट्टे गोडे पकड़ लेगा, बैठ जाएगा वो तो घुटनों में जाके शी जिनपिंग की। आप देखें शी जिनपिंग की पॉलिसी किस कदर कामयाब जा रही। तो अब ये सारे मामलात हैं, इन मामलात की रोशनी में आप देखें कि आने वाला वक्त बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। मैं हूं जमाल नासर
और आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।